आप लोगों के रहते हुए कोई ऐसा व्यक्ति अतिक्रमण कर रहा है, उस पवित्र स्थल के निकट ही शराब आदि के ठेले अथवा नॉनवेज की दुकान लगा रहा है, तो समझना इस समाज की अकर्मण्यता का प्रतीक है। ऐसे समय सामूहिक रूप से एकत्रित होकर के उसका विरोध अवश्य करना चाहिए। जैसे आप अपने घर की रक्षा के लिए सारा पुरुषार्थ करते हो, मेहनत करते हो, आपके परिवार में कुछ आपत्ति आ जाए तो आप दिन रात एक कर देते हो, पसीना भी बहाते हो, पैसा भी बहाते हो, कभी चिंता नहीं करते हो। इसलिए क्योंकि आपका लगाव, आपका मोह परिवार से है। और आप मंदिर को ऐसे ही गौण कर रहे हो तो इसका अर्थ है आपने भगवान को छोड़ दिया है। उनके प्रति आपका आदर सम्मान का, रिस्पेक्ट का, समर्पण का भाव नहीं है। और जो अपने पूज्य पुरुषों के प्रति समर्पित नहीं होता है तो एक प्रकार से निकाचित जैसे कर्मों का बंध करता है। तो होना ये चाहिए, जितनी शक्ति हो मिलकर कृत कारित अनुमोदना से सबको एकत्रित करते हुए इस प्रकार के कार्यों का विरोध करें। एमपी से, एमएलए से, वहाँ के कारपोरेटर से मिलकर के, प्रमुख लोगों से मिलकर के, सामाजिक संगठन बना कर के इस प्रकार का विरोध दर्ज कराएं। अपनी ओर से पूरा प्रयास भरसक करें। हाँ, भरसक प्रयास करने के पश्चात यदि रिजल्ट ना निकले तो फिर दोष नहीं है, लेकिन आप कोई प्रयास ही ना करो, ऐसे ही छोड़ दो, तो समझना आप आसाधना करोगे, उन प्रभु की आसाधना, उस जिनालय की आसाधना, अभिनय, देवगुरु शास्त्र की अभिनय। तो जो सच्चे देवगुरु शास्त्र की आसाधना अभिनय करता है वो निदत्ति निकाचित कर्मों का बंध करता है। और इन कर्मों का फल उसे भवो तो फिर भुगतना ही पड़ता है। वो फल भोगे कर्म कभी कटता नहीं है। तो यदि आप ऐसे दुखों से बचना चाहते हो तो अपने कर्तव्य का निर्वाह बड़े अच्छे से सामूहिक रूप से करें।